एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस का ये चौथा वीडियो है। सभी का स्वागत। एक्सपेंशंस बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम का भी ये चौथा वीडियो है। इसमें थोड़ा सा हम लीक से हट के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स उठाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 1, टू एक्सपेंड e to the power x into cos x in powers of x, माने कि मैक्लॉरिन सीरीज के रूप में इन पावर्स ऑफ x। ये फंक्शन आपको पहचानना पड़ेगा। इसका nth डेरिवेटिव आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। पहले उसी रिजल्ट का हम हवाला दे रहे हैं। वी नो दैट if y equal to e to the power ax cos bx, cos of bx plus c, then yn equal to r to the power n e to the power ax cos of bx plus c plus n phi, where r equal to under root a square plus b square and phi equal to tan inverse b by a। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे। नाउ y equal to e to the power x into cos x, इस फार्मूले को देखिएगा, मिलाइए। a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, c की जगह 0 है। तो पहले तो y 0 निकाल लो आप। cos 0 1 होगा, e टू दी पावर 0 1, ठीक है ना। इसके बाद फिर लिखिए yn implies that yn इक्वल टू r टू दी पावर n e टू दी पावर x cos ऑफ जो एंगल था bx प्लस c, उसी में n फाई जोड़ा गया है। तो यहाँ x है तो ये जाएगा x प्लस n फाई। वेयर r और फाई जरा चेक कर लो। तो वेयर r इक्वल टू अंडर रूट a इज इक्वल टू 1 हियर, b इज इक्वल टू 1 हियर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 2 एंड फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 1, यानी कि tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4। दैट इज yn इक्वल टू रूट 2 होल टू दी पावर n e टू दी पावर x cos ऑफ x प्लस n पाई बाई 4। दिस इंप्लाइज दैट yn एट x इक्वल टू 0, जिसे हम yn 0 लिखते हैं। x इक्वल टू 0 रख दो, e टू दी पावर 0 यहाँ 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के हो गया 2 टू दी पावर n बाई 2, यहाँ पे ये 1 हो गया। यहाँ 0 कर दोगे तो cos n पाई बाई 4 बचेगा। cos n पाई बाई 4, यही की फार्मूला आ गया। अब इसी से हम y1 0, y2 0, y3 0 इतने डेटा इकट्ठा कर लो कि एक्सपेंशन लिखने के बाद 3 टर्म्स शुरू में ही नॉन जीरो दिखाई पड़े। Therefore, y1 0 इक्वल्स टू n की जगह 1 रखो भैया, तो 2 टू दी पावर 1 बाई 2 cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 ये हो गया रूट 2 इंटू cos पाई बाई 4, 1 बाई रूट 2 होता है, कुल मिला के आ गया 1। तो ये भी नॉन जीरो था, ये भी नॉन जीरो था। एक डेटा और निकाल लीजिए बस। y2 0 इक्वल टू, अब n की जगह 2 रखो दादा, 2 अपॉन 2 1, तो ये जाएगा 2। यहाँ 2 रखे तो ये 2 बाई 4 माने पाई बाई 2 हो गया, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 होता है, ले 0 हो गया। इसलिए आगे बढ़िए। y3 0 इक्वल टू, अब n की जगह 3 रखना है भाई,
2 to the power 3 by 2, 2 to the power 3 by 2 cos 3 pi by 4 equals to 2 root 2 cos of pi minus pi by 4 हो गया ना 3 pi by 4 इक्वल्स टू 2 रूट 2 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2 रूट 2 इंटू माइनस 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू माइनस 2। एक नॉन जीरो टर्म और मिल गया, इसके आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ईटीसी जरूर लिखेंगे, ईटीसी से कंटिन्यूएशन शो हो रहा है ना। बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम y इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स इंटू वाई वन नॉट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई टू नॉट प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 वाई थ्री नॉट प्लस कहाँ तक जाना है भैया, बस वाई थ्री नॉट तक प्लस 1 प्लस, अब बीच वाला टर्म हमको मालूम है इसलिए दिखा दो भाई, प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n वाई एन नॉट प्लस 1 implies that y की जगह क्या लिख दिया जाए, e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू वाई जीरो की वैल्यू है 1 प्लस एक्स इंटू वाई वन जीरो कहाँ है, वाई वन जीरो भी 1 है प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू वाई टू जीरो, वाई टू जीरो ऊपर है ना, ये मिटाते हैं वाई टू जीरो, ये जीरो है प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू वाई थ्री जीरो है -2 प्लस सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और वाई एन जीरो प्लस सो ऑन implies that e to the power x into cos x equal to 1 plus x minus x cube by 3 ना, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस सो वन प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n वाई एन जीरो प्लस सो वन, वेयर वाई एन जीरो इज बता दीजिएगा, हम तो फिर मिटा दिए। वाई एन जीरो कितना निकला था, वाई एन जीरो था 2 to the power n by 2 cos n pi by 4, तो चलो यहाँ हम लिख दे रहे हैं वेयर y n जीरो इक्वल टू 2 to the power n by 2 cos n pi by 4 फुल स्टॉप। ऐसे करेंगे इसको, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस 1। एग्जाम्पल 2 भी थोड़ा सा ऐसे ही लीक से हटके हम बता रहे हैं, हर तरह के एग्जाम्पल हम आपके सामने रख देंगे ताकि आपको फील हो कि आपकी ट्रेनिंग हो चुकी। उसके बाद फिर आप खूब एग्जाम्पल्स करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, जो आपको करना भी चाहिए। एग्जाम्पल 2, expand e to the power a sin inverse x by Maclaurin's theorem and find the general term। लो, ऐसे भी सवाल है, कह रहा है कि आप जनरल टर्म निकालो, हाँ इसका आशय कि वाई एन जीरो निकालो, और आप पढ़ चुके हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में लेबनीज थ्योरम के इस्तेमाल से इसको वाई एन जीरो निकाल चुके हैं। एंड फाइंड द जनरल टर्म, इसलिए जनरल टर्म से भागना नहीं है, जो मैं आपको शुरू से ट्रेनिंग दे रहा हूं कि जिसे एक्सपेंड करना उसको गौर से देखो, विचारो, क्या इसका वाई एन निकाल सकते हैं, यदि हाँ तो निकालो, यदि नहीं तो मत निकालो। तो अगर ये न कहता कि जनरल टर्म भी निकालिए तो आप काहे के लिए जनरल टर्म निकालते हैं। अब लो, इसमें और पुछिल्ला जुड़ा हुआ है, हेंस शो दैट
हेंस शो दैट लिखने का मतलब जो रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ है उसकी मदद से e टू द पावर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 साइन क्यूब थीटा प्लस सो ऑन। ये स्टार्ट। y इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x। y की वैल्यू x बराबर 0 पर कितना होगा? साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो e टू द पावर 0 1 हो गया, एक मिल गया। इंप्लाइज दैट y1 इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, फिर a साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कामा y1 0 की वैल्यू निकालने। आप x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ a बचेगा और e टू दी पावर 0 1 यानी कि a आ गया, तो ये भी दूसरा टर्म है। अब क्या करें? स्क्वायर करें या पहले y इंट्रोड्यूस कर लें। इंप्लाइज दैट y1 इक्वल टू, ये बेटा y है ना, यही तो y है, तो ये हो गया a y अपॉन दिस, ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये है भैया फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2 y1 y2, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 2x इंटू सेकेंड y1 स्क्वायर, इसको उधर इधर ले आओ तो माइनस 2 a स्क्वायर y1 इक्वल टू 0, 2 y1 कॉमन लेके उड़ा दिए, इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो यहाँ से y2 0 भी आप निकाल सकते हैं, y2 0 इक्वल टू x बराबर 0 रखोगे, टर्म पूरा का पूरा गायब हो गया, यहाँ सिर्फ y2 बचेगा। y2 बराबर a स्क्वायर y, y2 बराबर a स्क्वायर y और y का मान 1 है, तो y2 बराबर आ गया a स्क्वायर। अब जब हमको लिखना होता केवल एक्सपेंशन तो बस यही काम छोड़ देते, लेकिन जनरल टर्म भी लिखना, इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे यूं बढ़ना पड़ेगा आपको। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में लेबनिज थ्योरम याद हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन याद हो, वही मैं करने जा रहा हूं। डी एन ऑफ फर्स्ट टर्म फिर माइनस डी एन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस ए स्क्वायर, इसका एन डेरिवेटिव सीधा सीधा वाई एन लिख दें, 0 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो कुछ डेटा हम ऊपर कलेक्ट कर लें फिर आगे बढ़ा। y0 आया है 1, y1 0 आया है a, y2 0 आया है a स्क्वायर। इसे देखें, इंप्लाइज दैट, अब लेबनीज थ्योरम का आपको अभ्यास होना चाहिए, मैं तो लिख रहा हूं सीधा सीधा। फर्स्ट फंक्शन इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस बाइनोमियल कोफिशिएंट NC1, यहाँ पे जो पहला लिखा है उसका डेरिवेटिव माइनस 2x, इसके डेरिवेटिव के ऑर्डर को एक कम कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा yn प्लस 1 प्लस अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट NC2, यहाँ पर जो पहले लिखा है उसका डेरिवेटिव माइनस 2, इसके ऑर्डर को एक कम कर दिया जाएगा, ठीक, yn। आगे आप लिखोगे प्लस NC3, यहाँ पे जो पहले लिखा है उसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का 0, यानी आगे कुछ आएगा नहीं, ब्रैकेट बंद है, माइनस। अब इसी तरह से इसको लिखिए, फर्स्ट फंक्शन nth डेरिवेटिव ऑफ सेकंड yn प्लस 1 प्लस बाइनोमियल कोफिशिएंट NC1, यहाँ पर जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1, इसके डेरिवेटिव के ऑर्डर को एक कम करिए, बस आगे कुछ आएगा नहीं, माइनस a स्क्वायर yn
equals to 0 implies that 1 minus x square into yn plus 2 minus 2 nx yn plus 1 माइनस nc2 का मान होता है n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 और 2 से कट जाएगा yn माइनस x yn प्लस 1 फिर माइनस n yn माइनस a स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0. implies that 1 minus x square yn plus 2 yn plus 1 दो स्थानों पे है ये और ये माइनस 2n plus 1 इंटू एक्स इंटू yn plus 1. इसके बाद yn वाले टर्म्स तीन जगहों पे हैं, तीनों स्थानों पे नेगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लिए. अब क्या बचा, अब यहाँ बचा n स्क्वायर माइनस n, यहाँ बचा प्लस n, यहाँ बचा प्लस a स्क्वायर और yn इक्वल्स टू 0. ये n कैंसिल हो गया, बस अब जो आया सो आया, एक स्टेप बचा रहे हैं, ठीक है ना. अब हम x बराबर 0 इसमें पुट करने जा रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0. हम yn 0 के चक्कर में हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट. तो ये जो हम n बार किए थे ना, अगर हम चाहते तो इसको n माइनस 2 टाइम्स करते हैं तो सीधे yn आ जाता. खैर कोई बात नहीं, x इक्वल टू 0 पुट करिए, ये हो जाएगा yn प्लस 2, लेकिन ऐसे लिखेंगे x बराबर 0 वाला. ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, ये माइनस से बचेगा, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव में. कितना, n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर yn और ये yn ये वाला. फिर अब दो स्टेप पीछे खिसकिए, yn प्लस 2 तक आप चले आए हैं. रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 2 we have yn 0 equal to n माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे n की जगह n माइनस 2 कर दिया, प्लस a स्क्वायर इंटू yn माइनस 2 0. ये रिडक्शन फार्मूला हमको मिल गया जो yn 0 को yn माइनस 2 0 से कनेक्ट करता है. इसके सक्सेसिव यूज करके हम अब आगे बढ़ेंगे. बाय सक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला by successive use of this reduction formula, we have yn 0 equal to n minus 2 whole square plus a square इंटू yn माइनस 2 0. पहले तो हमने उसी को उतार लिया, उसके बाद फिर n माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू yn माइनस 2 0 की वैल्यू कहाँ से लिखोगे, यहीं से, इसी का बारंबार उपयोग करेंगे. तो कैसे मिलेगा yn माइनस 2 0 की वैल्यू, n को हम रिप्लेस कर दें n माइनस 2 से, तो n माइनस 2 से n को रिप्लेस करोगे तो इधर भी n की जगह n माइनस 2 कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी n माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू yn माइनस 4 0. एक स्टेप और ढीला करें, इक्वल्स टू n माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू n माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू yn माइनस 4 0 की वैल्यू कहाँ से लाओगे, इसी फार्मूले से. n की जगह n माइनस 4 रखोगे तो यहाँ n माइनस 6 हो जाएगा, n माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू yn माइनस 6 0. अब ये सिलसिला इसे जारी रखेंगे हम. पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, पैटर्न देखने से ये लग रहा है, देखो ये जो सफिक्स है n,
है ना, ये 2 कम हो रहा है, यहाँ n-2 है तो इसमें n-4 हो गया, इस स्टेप में n-6 हो गया। तो किसी धन पूर्णांक में से 2 2 2 2 कम करिएगा तो उसका अंत कहाँ पे होगा, या तो 1 पर या तो 2 पर। यह निर्भर करता है कि वो ऑड है या इवन है, विषम धन पूर्णांक है या सम धन पूर्णांक है। तो 2 अलग अलग केसेस में आंसर लिखाएगा। व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, yn0 इक्वल टू n-2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू n-4 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सो ऑन इंटू, सोचिए n ऑड है, n ऑड है तो ऑड नंबर में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, ऑड बचेगा कि इवन। जैसे 7 ऑड है, 7 में से 2 घटाए तो 5, 5 भी ऑड है। तो ये भी ऑड है, ये इससे छोटा वाला ऑड ये, फिर उससे छोटा वाला ऑड, यानी कि यहाँ इस स्थान पे ऑड नंबर्स के स्क्वायर से घटते हुए क्रम में तो आखिरी ऑड नंबर 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर किसी भी स्टेप में जो आखिरी ब्रैकेट है उसमें यहाँ पे जो बेस है वही यहाँ पे सफिक्स है। ये देखो इसमें आखिरी ब्रैकेट है, यहाँ बेस n-4, तो यहाँ बेस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा y10, और y10 की वैल्यू लिख दीजिए आप, y10 कितना है, a है। सो दिस इज इक्वल टू n-2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू n-4 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सो ऑन इंटू 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू ए। व्हेन n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, सम धन पूर्णांक हो तो yn0 इक्वल टू n-2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू n-4 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सो ऑन इंटू, अब की बार n इवन है बेटा, तो इवन में से 2 घटाओगे, लेस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन आएगा। तो अब की बार ये इवन नंबर है घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लास्ट में हम लिखेंगे 2 स्क्वायर और फिर y20 की वैल्यू ए स्क्वायर है, वो लिख दिया जाए, इक्वल टू n-2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू n-4 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सो ऑन इंटू 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे एक बार लिख दें, thus yn0 इक्वल टू करली ब्रैकेट n-2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू n-4 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सो ऑन इंटू 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए कामा n इज ऑड और n-2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू n-4 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सो ऑन इंटू 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, n इज इवन। इसे हम इकट्ठा नंबरिंग करना चाह रहे हैं, कैसे नंबर किया जाए, नंबर ऐसे किया जाए, बीचों बीच में ऐसे लाइन खींच के नंबर कर दीजिए, 1 नंबर तो शायद कहीं डाले नहीं थे, इसी को नंबर 1 कर दीजिए, ताकि लास्ट में हम लिख दें वेयर yn0 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 1, लिखते हैं ना वेयर yn0 बराबर क्या होगा, तो इतना बड़ा कौन लिखेगा। अब आइए हम लोग मैक्लॉरेंस का एक्सपेंशन लिखें। बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम by Maclaurin's theorem, y equal to y0 plus x into y10 plus x square upon factorial 2
y2 0 प्लस सो ऑन प्लस x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। समझ रहा नहीं क्यों रोक दिया, क्योंकि तीन जिंदा टर्म माने नॉन जीरो टर्म हमको मिल जा रहा है। yn 0 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी implies that y कौन था, e टू द पावर y कौन था भाई, e टू द पावर a साइन इनवर्स x, e टू द पावर a साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y0 1 y1 0 a है तो हो जाएगा प्लस ए एक्स प्लस y2 0 a स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस सो ऑन प्लस x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n yn 0 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम वेयर yn 0, वही जनरल टर्म के लिए yn 0 चाहिए ना, yn 0 इज गिवन बाई 1 फुल स्टॉप। यही था क्वेश्चन। अब उसमें एक डिडक्शन है e टू द पावर थीटा का, एक टर्म और चाहिए क्योंकि e टू द पावर थीटा में आपको ये नहीं कहा गया कि एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर थीटा, शो दैट में जो वैल्यू लिखी गई उसमें तीन टर्म्स हैं, तीन। तो सेकंड पार्ट पहले तो ऐसे लिखिए, नहीं तो बड़ा ऐसे टाइप हो जाएगा ना, सेकंड पार्ट। और अभी ये जो एक्सप्रेशन आया है इस पूरे को यहाँ पे नंबरिंग कर दिया हमने 2। तो पहले हम y3 0 की व्यवस्था करेंगे। y3 0 3n की जगह 3 है जो कि ऑड है माने ये पहला वाला लगेगा। तो पहला वाला शुरू कहाँ से है, शुरू यहाँ से है, अंत यहाँ पे है। तो n की जगह 3 रखोगे, 3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वाला आ गया पट से, तो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए, ये y3 नॉट है। नाउ e टू द पावर a साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, इसके नंबरिंग की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको लिखिए 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन होए फैक्टोरियल 2 रे भाई, अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अगला वाला लिखिए 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नॉट। अब ठीक है, प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए, बिल्कुल ठीक है। इसमें अब a इक्वल टू 1 पहले रखिए, 2 स्टेप में मैनिपुलेट करेंगे हम लोग। पुटिंग a इक्वल्स टू 1 we get e to the power sin inverse x equals to 1 plus x plus x square upon factorial 2, a इक्वल टू 1 रखिएगा तो 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 1। और अब क्या करें, x की जगह साइन थीटा पुट कर दें, अगर वो रिजल्ट देखिए जो रिजल्ट आपको ले आना है। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम के चैप्टर में इस टाइप के भी सवाल होते हैं, और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और सब मैं आपको बताऊंगा, एक एक दो दो सब बताया जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा वी हैव, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बचेगा e टू दी पावर थीटा, e टू दी पावर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 साइन क्यूब थीटा प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। समझ में आ गया ना आपके, समझ में जरूर आया होगा। अगर कहीं आपको लगे समझ में कम आया तो वीडियो को 2 बार देखा करिए, नोट्स बनाइए, फिर उसको 2 बार पढ़िए, कैसे नहीं समझ में आएगा। तो मैं समझ रहा हूँ वीडियो कहीं रोकता हूँ,
अगले वीडियो में भी ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम जारी रहेगा। अभी कुछ एग्जाम्पल्स टेढ़े मेढ़े और भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।